मॉर्निंग एवरीवन। हम हमारा टॉपिक हमारे यूनिट का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। हमारे यूनिट का सेकंड पार्ट हमारे सिलेबस में सेकंड यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। रासायनिक क्रियाविधि क्या होता है? रासायनिक क्रियाविधि, हम जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम रिएक्टेंट लिख करके एरो लगा करके प्रोडक्ट लिखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट आसानी से एक स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ये रिएक्टेंट बहुत सारे स्टेप्स से होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो एक रिएक्टेंट फॉलो करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली किस बात पर डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि उस रिएक्टेंट में कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, कौन से ग्रुप उस स्ट्रक्चर के रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कौन से ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं। तो ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टेक अ लुक हियर। हमने यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन लिखी है। मिथाइल आयोडाइड पर Cl- का अटैक होता है और मिथाइल क्लोराइड बनता है और I- अलग हो जाता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट रिएक्शन एवर। ये हमने एक स्टेप लिखी है और ये रिएक्शन एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें सिंपल मिथाइल आयोडाइड मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट ये होता है, ये एक सिंपलेस्ट रिएक्शन है। अब हम दूसरी रिएक्शन लिख रहे हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, और मैक्सिमम रिएक्शन ऐसी होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में जाकर के कंप्लीट होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट होता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। यह सिंपल वन स्टेप रिएक्शन नहीं है। हमने यहाँ पर इसके दो स्टेप लिखे हैं। हमने पहले रिएक्शन सिंपल लिख दी है कि उस पर OH- का अटैक होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, लेकिन ये रिएक्शन वास्तव में दो स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में से Br- अलग हो जाता है और कार्बोनियम आयन बनता है। सेकंड स्टेप में इस कार्बोनियम आयन पर OH- का अटैक होता है और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। सिंपल ऊपर की तरीके से जो हमने पहली रिएक्शन लिखी उसमें I की जगह Cl आ गया, यहाँ पर Br की जगह OH आ गया। लेकिन पहली वाली रिएक्शन सिंपल रिएक्शन थी, एक स्टेप में पूरी होती है। दूसरी वाली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में पूरी होती है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि दो स्टेप में पूरी होती है, और किसी भी रिएक्शन का हर एलिमेंट्री स्टेप अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो हम उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। अगेन हम यहाँ शुरू करेंगे हमारी पहली वाली रिएक्शन से कि इसमें क्या चीज़ फॉलो होती है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो हमने इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म नाम देते हैं? जो रिएक्शन एक स्टेप में पूरी होती है वो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। ये रिएक्शन कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म हम किसको कहते हैं? इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग विथ I- and bond formation with Cl- साइमल्टेनियसली होता है। ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ऐसी रिएक्शन हमें कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म वाली रिएक्शन कहलाती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ साथ होता है। जो लीविंग ग्रुप होता है उसके पास भी माइनस चार्ज है, जो इनकमिंग ग्रुप है उसके पास भी माइनस चार्ज है। यानी इस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप भी न्यूक्लियस लविंग है और इनकमिंग ग्रुप भी न्यूक्लियस लविंग है। हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम थोड़ा स्पेसिफिक बात करते हैं। तो जो लीविंग ग्रुप होता है उसके लिए हमने यहाँ क्या नाम लिखा है? लीविंग ग्रुप को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। वो इस बॉन्ड के हेट्रोलिसिस के कारण अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के अलग हो जाता है। जो इनकमिंग ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। वो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आता है और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमने क्या लिखा है, क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट पर जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
यहाँ हमने इस PDF में आप देख रहे हो कि हमने यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना रखा है। इस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में एम्बेडेड करके बनाया है। इसे इक्वल टू क्रॉस करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर, इस ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर पर आप क्या देख रहे हो, माइनस चार्ज है। ठीक है, इस माइनस चार्ज वाला जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना हुआ है उसमें कार्बन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। कार्बन 2 हाइड्रोजन से बंधा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से बंधा हुआ है, एक बॉन्ड आयोडीन के साथ पार्शियल ब्रेकिंग स्टेज में है, एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ पार्शियल फॉर्मेशन की स्टेज में है। ये ट्रांजिशन स्टेट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो बीच में जहाँ एनर्जी मैक्सिमम पाई जाती है वहाँ पर हमें मिलती है। तो ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट द एनर्जी मैक्सिमा। ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट द एनर्जी मैक्सिमा। ट्रांजिशन स्टेट इज़ नॉट अ रियल मॉलिक्यूल। हम देख रहे हैं इसकी हाई एनर्जी है तो ये फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ नॉट अ रियल मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास रियल मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन लाइक नॉर्मल मॉलिक्यूल इसके पास सारे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल अवेलेबल होते हैं। इसमें अपने वाइब्रेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। बट वन ऑफ दीज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज स्पेशल एंड इट करस्पॉन्ड टू द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और इस स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट। तो हम मैथमेटिकली क्या कह रहे हैं, मैथमेटिकली हम ये कह रहे हैं कि फटाफट एनर्जी मैक्सिमा वाला जो ये ट्रांजिशन स्टेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आप लास्ट में नीचे इक्वेशन देख रहे हैं, ए बी कोई भी चीज़ हो सकती है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ए बी पर सी का अटैक होता है तो बी सी बन जाता है और ए अलग बन जाता हो। ए स्टेज में आप क्या देख रहे हो, बी बीच में है, ए और सी का बॉन्ड हाफ वे बिटवीन है। जितना ए का ब्रेक हुआ उतना ही सी के साथ बॉन्ड बना। बी स्टेज आप क्या देख रहे हो, सी दूर हो गया है और ए अभी इसके पास है। और सी में आप क्या देख रहे हो, ए के साथ उसका डिस्टेंस ज़्यादा है और सी के साथ डिस्टेंस उसका। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट लाई इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट लाई इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बट व्हाट डू वी मीन बाय इन बिटवीन? क्या ये ट्रांजिशन स्टेट एग्जैक्टली इन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होती है, कि ये रिएक्टेंट के ज़्यादा क्लोज होती है या ये प्रोडक्ट के ज़्यादा क्लोज होती है? इस बात का हमें एग्जाम्पल, इस बात का आंसर हमें किसने दिया, जो हमने यहाँ पर लिखा है हैमंड पोस्टुलेट। हैमंड पोस्टुलेट हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि ट्रांजिशन स्टेट किसके ज़्यादा रिसेंबल करती हैं। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, हैमंड पोस्टुलेट क्या कहता है, ट्रांजिशन स्टेट विल बी मोर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द स्पीशीज़ that is closer to it energetically। यानी ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट से ज़्यादा रिजेंबल करेगी अगर एनर्जेटिकली वो रिएक्टेंट के पास है, अगर वो प्रोडक्ट से एनर्जेटिकली क्लोज है तो प्रोडक्ट जैसे ज़्यादा रिजेंबल करेगी, और अगर दोनों के एग्जैक्ट बीच में है तो इनवे बिटवीन रहेगा। यहाँ हैमंड पोस्टुलेट को हम इस ग्राफ से समझेंगे। इस ग्राफ में हमने 3 कर्व बना रखे हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम 1 कर्व को स्टडी करते हैं। 1 कर्व में आप क्या देख रहे हो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ये कैसी रिएक्शन हुई, एक्सरजोनिक रिएक्शन हुई जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगी। इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, ट्रांजिशन स्टेट यानी जो एनर्जी मैक्सिमा वाला स्टेट है वो रिएक्टेंट के ज़्यादा क्लोज है। तो इस वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल मोर टू द रिएक्टेंट देन टू द प्रोडक्ट। ठीक है,
सेकंड ग्राफ जो हमारा है, जो लाई इन बिटवीन वाला है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम आ रही है और एनर्जी मैक्सिमा पर हमारा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो है। इस ग्राफ में हमें क्या पता लगेगा? इस ग्राफ में हमें पता लगेगा कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से इक्वली स्पेस्ड है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी दोनों के इन बिटवीन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ वे इन बिटवीन है। जब हम ग्राफ 3 पर आते हैं तो इस ग्राफ में आप उल्टा रिवर्स केस देख रहे हो। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट से मैक्सिमा दूर हो गया, प्रोडक्ट के पास हो गया, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट से ज़्यादा रिजेंबल करेगा। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म हो रहा है तो वाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लाई इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हैमंड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? हैमंड पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि जो इन बिटवीन वाला स्टेज है वो एनर्जेटिकली डिसाइड होगा। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट के ज़्यादा क्लोज है एनर्जेटिकली तो वो स्ट्रक्चर में रिएक्टेंट्स को रिजेंबल करेगा, अगर इन बिटवीन है तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से रिजेंबल करेगा, और अगर प्रोडक्ट के ज़्यादा एनर्जेटिकली क्लोज है तो इट विल रिजेंबल द प्रोडक्ट मोर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।